नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। इन दिनों चिलचिलाती गर्मी जिस प्रकार से अपना कहर ढा रही है, उससे आम जनता बड़ी परेशान है, बेहाल है। लोग गर्मी से बचने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर गर्मी से पीड़ित या गर्मी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही है। आज पूरी गर्मी को लेकर, गर्मी में क्या क्या बीमारियां होती हैं और गर्मी में होने वाली बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए, आज इन सभी बातों को लेकर मैं पहुंचा झज्जर के नागरिक अस्पताल में। वहां मैं मिला पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति से। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ज्योति ने गर्मी के इस भीषण गर्मी के इस मौसम को लेकर, इसमें होने वाली बीमारियों को लेकर और खान पान को लेकर क्या बताया। डॉक्टर साहब, अब जिस प्रकार से चिलचिलाती गर्मी अपना प्रकोप दिखा रही है, लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, तो हमारा आपसे ये प्रश्न है कि इस गर्मी से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें हम ऐसा सेवन करें जिससे गर्मी से राहत मिल सके। कि जो गर्मी है ना, बिल्कुल अपने क्या बोलते हैं प्रखर शिखर पे पहुंची हुई है और आमजन के लिए, बुजुर्ग बच्चों के लिए ये बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और हेल्थ डिपार्टमेंट ने अब इसके लिए है ना एडवाइजरी जारी कर दी है। तो मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जब ज़रूरत ना हो कम से कम बाहर निकलें, और बच्चे और बुजुर्ग तो कोशिश करें कि घर में ही रहें। अपने मुख्य जो कार्य है, जिनको ऑफिस नहीं जाना, वो 9 बजे से पहले और शाम को 7 बजे निपटाएं। फिर भी हमें बाहर जाना पड़ता है तो सबसे पहले सूती कपड़ा पहने जो शरीर को पूर्ण रूप से ढका हुआ हो। सिर के ऊपर अपना कोई गमछा या चुन्नी या बच्चों पे कैप लगा के जाए, आंखों को कवर करें। बाइक चलाना है तो चेहरे को भी ढक के चले, और पानी अपना साथ में जरूर लेके जाए, क्योंकि पानी की समस्या हमेशा होती है। बाहर जाने के लिए हम कैसा पानी पीते हैं, गंदा पानी पीते तो हमें इस मौसम में डायरिया होने का डर रहता है। तो पानी की बोतल वगैरह अपने साथ में लेके जाएं, और सूती हवादार कपड़े पहने, और गीला कपड़ा अपने शरीर पर अगर आप लंबे टाइम तक कोई ड्राइव करते हैं या खड़े रहते हैं तो लगाते रहें। डॉक्टर साहब, अब जिस प्रकार से हम देख रहे हैं गर्मी चिलचिलाती, मैंने पहले भी कहा है आपको है, आयुर्वेद के अनुसार ऐसी कौन सी खाने की चीज़ें हैं, हम दवाइयाँ तो नहीं कहेंगे उन्हें, जिस प्रकार से आमतौर पर कहते हैं खरबूजा है, तरबूज है, तो इसके अलावा भी हम ऐसा क्या सेवन कर सकते हैं जो हमारे शरीर को राहत प्रदान करे। हाँ, इससे जो मौसम हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री के रहता है। तो लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो आजकल तो हरियाणा में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है कि वो 28 और 50 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। तो इस जो हीट को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही मतलब अच्छी चिकित्सा पद्धति का वर्णन किया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ऋतु के अनुसार खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बीमारी को रोकने की बजाय, उसके ना बढ़ने की बजाय उसके रोकने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो सबसे मेन बात यह है कि गर्मी में जो है ना, हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो सुपाच्य हो, हमें खाते ही ना जल्दी हजम हो जाए, और मात्रा भोजन की ना हम कम रखें। सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें ना पेय पदार्थों पर देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर खूब सारी लस्सी बनती है, छाछ बोलते हैं, उसका सेवन करें, नारियल पानी का सेवन करें। और औषधि या जो हम फल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बेल का फल है, वो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से मिलता है। बेल का फल को ले आएँ, उसका जो पल्प होता है, गुद्दा, उसको निकालें, उसको थोड़ा सा पानी में मैश करें, छान के आवश्यकता अनुसार उसमें आप काला जीरा और चीनी वगैरह डाल के पी सकते हैं। लेकिन जो शुगर के मरीज हैं उनके लिए एक मेरा स्पेशल निवेदन है कि उसके अंदर कोई भी मीठा जो है, शहद है, चीनी है, किसी प्रकार की चीज़ें ना डालें, क्योंकि पहले ही हमारे शरीर में जो गर्मी बढ़ी हुई है पानी को अवशोषित कर लेती है। शुगर वाले पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। नॉर्मल पानी बार बार पीते रहे, मीठे का सेवन कम से कम करें। एक हम यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं, जैसे हम बाहर जाते हैं मार्केट में कहीं और, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हम तुरंत भागते हैं घर में या मार्केट के अंदर, तो बहुत ज़्यादा जो शुगर के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनका सेवन करते हैं। इसका हमारे शरीर पे है ना बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शुगर की मात्रा बहुत जल्दी शरीर में जाती है, और वो कैलोरीज उसको जो होती है बर्न करने के लिए बॉडी के अंदर से, तो वो ज़्यादा पानी को और ज़्यादा अवशोषित कर लेती है। तो मेरा इसके पब्लिक से ये भी निवेदन है कि आप सिंपल पानी पिए, नींबू वाला पानी पिए, बेल वाला पानी पिए, शुगर वाले प्रोडक्ट्स को इस मौसम में अवॉइड करें। और जैसे बच्चे हैं, वो हम क्या करते हैं कि उसको जूस ले आते हैं बाहर से, उसमें पानी कैसा मिला होगा, किस टेम्परेचर पर वो वहाँ पर फल गिरा हुआ था। तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि घर का ही बना उनको जूस दें, और जो तरबूज है उसको मैश किया, छान लिया, उसका जो पानी है बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, तो ऐसे पदार्थों का सेवन करें। दूसरी बात एक हमारे यहाँ पे सभी पूरे भारत में ही है, हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है कि सत्तू
कि जो भुना हुआ है उसमें थोड़ा चना है, उसको आप पीस करके रख सकते हैं। बाहर से कोई भी हमारा आता है परिवार का सदस्य, उसको 1 चम्मच डाला, पानी में घोल के दे दिया। ये सभी जो हमारे गर्मी में ना शीतवीर्य जो द्रव्य बोलते हैं आयुर्वेद के, उनसे हम इस गर्मी को कंट्रोल कर सकते हैं और इमरजेंसी होने वाली कंडीशन से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक ना गूंद गतीरा का भी बताया गया, उसका क्या लाभ है? गोंद कतीरा भी क्या बोलते हैं कि बहुत ही शीतवीर्य द्रव्य में आता है आयुर्वेद के। उसको थोड़ी सी मात्रा में आप थोड़े टाइम पहले भिगो दें, वो एकदम है जैसे आइस की तरह दिखेगा आपको। उसके साथ भी आप है ना, जिन लोगों को शुगर नहीं है, 1 चम्मच शक्कर का डाल के, गोंद कतीरा थोड़ा डाल के, नमक और पुदीना वगैरह डाल के उसको ले सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। तो इसका सेवन भी हर कोई कर सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, हमारी त्वचा, हमारे जो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आती है हीट के, वो हमारी त्वचा है। तो हमें त्वचा का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सनबर्न जो होता है डायरेक्ट हमारी त्वचा पे और आंखों पे होता है। आंखों पे आप काला चश्मा पहने और गीले कपड़े से त्वचा को वो करते हैं, और जैसे किसी को सनस्क्रीन लोशन एडवाइस डॉक्टर करते हैं, वो भी लगा सकते हैं। और बाहर से आने के बाद है ना, एक नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी करके एक स्नान ले और त्वचा को ढक के रखें। आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे लेप भी बताए गए हैं। अगर किसी को हीट वेव से स्ट्रोक हो जाता है, त्वचा झुलस जाती है, तो नारियल का तेल लगा सकते हैं, हम नीम का तेल लगा सकते हैं, और बहुत सारी औषधियाँ भी है जो हमारी त्वचा को ठीक करती हैं। डॉक्टर साहब, अब जैसे हीट स्ट्रोक का जैसे कहते हैं बहुत तेज गर्मी के अंदर असर है, तो उसका प्राथमिक उपचार हम घर में कैसे कर सकते हैं? अगर मान लो किसी, और कैसे पता चलेगा कि मरीज जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार हुआ है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने जो पूछी पब्लिक के लिए, कि ये सबसे पहले तो जैसे हीट स्ट्रोक कैसे हुआ है, या तो उसकी आंखों में बहुत जलन है, उसका जो म्यूकोजा होता है ना, जीभ के यहाँ पे बोलते हैं हमारे, वो सूख जाता है, उसे ड्राइनेस फील होता है। और कभी कभी पेशेंट है ना एकदम फेंट, मतलब वो ना चक्कर आके गिर जाता है और उसमें बोलने की हिम्मत तक नहीं रहती है। ये सब है ना एक्सेसिव स्वेटिंग के कारण, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो ठीक नहीं रहता है। तो अगर हमारे आसपास है ORS टाइप है, उसको घोल के पिलाएं। जो मैंने नॉर्मल बातें बताई थी, आप है ना जौ का सत्तू है, बेल का है, ये दें, उसको लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा दें। और पेशेंट को ना ज़्यादा ऐसे घबराने की अवस्था में ना हो करे कि क्या हो गया, उसको थोड़ा सा ना उसको सांस के साथ उसको हैंडल करें। और घर में ही उपचार देने के बाद जहाँ पे भी हमारे सुविधा है सरकारी इमरजेंसी में, वहाँ पे उसको लेके जाए, अगर आपको लूज मोशन है या कोई ज़्यादा दिक्कत हो रही है।